उसके माता पिता ने 6 साल के लिए नर्क जैसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया था। वापस आते ही उसने पहला काम किया, गोद ली गई बेटी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। माँ ये देख बेहोश हो गई। उन्हें अंदाजा नहीं था ये तो बस शुरुआत थी। सालों पहले सिर्फ इसलिए कि गोद ली गई बेटी ने झूठ बोला था कि असली बेटी ने उसे धक्का दिया, माता पिता ने कैमरे तक नहीं देखे और उसे सीधे उस क्रूर कैंप में भेज दिया। वहाँ उसे रोज पीटा गया मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने हर प्रतिद्वंद्वी को हराकर फाइटिंग टूर्नामेंट की चैंपियन बनी, साथ ही हैकिंग में भी टॉप स्कोर हासिल किया। 6 साल बाद वह आजाद हुई। जब तुम सब मुझे बुरी, जिद्दी और मुसीबत कहते हो तो ठीक है, मैं उसी नाम से जीऊंगी। अब मैं आजाद हूँ और तुम्हारा हिसाब होने वाला है। वह अकेली नहीं थी। साथी से बात कर वह पहले से तैयार कार में बैठ गई। उधर बेखबर गोद ली गई बेटी अपनी 18वीं जन्मदिन पार्टी एंजॉय कर रही थी। हंसी के बीच अचानक तालियां गूंजती हैं। असली बेटी भीड़ से बाहर आती है। पिता ने कभी नहीं सोचा था कि वह लौटेगी। उनका चेहरा सख्त पड़ गया, लेकिन उसे अब परवाह नहीं थी। उसने सबके सामने ऐलान किया वह जो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और गोद ली गई बेटी का मंगेतर असल में उसका था। गोद ली गई बेटी खुशी का नाटक करती रही, सही मौके का इंतजार करते हुए। असली बेटी मुस्कुराती रही। जब पिता उसे पकड़ने बढ़े उसने उनका हाथ मरोड़कर हड्डी तोड़ दी। फिर गोद ली गई बेटी को कई तमाचे जड़ दिए और स्टाइल से निकल गई। घर पहुंचकर गोद ली गई बेटी ने माफी का नाटक किया, चाय लाई, खुद भी एक घूंट पिया। असली बेटी ने अनजान बनकर चाय पी और गिर गई। जैसे ही गोद ली गई बेटी हमला करने बढ़ी वह अचानक उठी और उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया वह छत के किनारे थी, गला असली बेटी के हाथ में। डरो मत, बस एक छोटा सा गेम खेलते हैं। माता पिता नीचे से धमकियां देते रहे, उसी ट्रेनिंग कैंप की। उनके शब्द ही काफी थे। उसने गोद ली गई बेटी को धक्का दिया। नीचे स्विमिंग पूल था, वह बच गई, बस बुरी तरह डर गई। अगले दिन उसने फैमिली फोटो देखी, उसमें उसका नाम तक नहीं था। उसने फोटो जला दी। माता पिता अस्पताल से लौटे और आग बबूला हो गए। तुम क्या कर रही हो? क्या उसके लिए स्मारक बना दूं? उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचते ही काम वाली ने बाहर से लॉक कर बिजली काट दी। उन्हें पता था उसे बंद जगहों से डर लगता है। अंदर उसकी चीखें गूंजी, पर वह सब अभिनय था। कैंप ने उसे बदल दिया था। चादर हटाते ही उसे बिस्तर में सांप मिला। वह हंसी, उसे उठाया और तय किया कि यह तोहफा लौटाया जाएगा। हैकिंग से उसने सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ा, दरवाजा खोला और पिता के स्टडी रूम में पहुंची। वहाँ छिपा था खानदानी जेड पेंडेंट, दादी का आखिरी तोहफा। जिसके पास ये होगा वही असली वारिस। उधर सगाई की रस्म में अचानक लाइट गई और गोद ली गई बेटी पर सांप गिरा। वह बेहोश हो गई। असली बेटी सामने आई। दूल्हे ने गुस्से में उसे निकालने की मांग की। माता पिता ने उसे गांव भेजने का फैसला किया। तभी उसने पेंडेंट दिखाया, यह जो परिवार के वारिस का प्रतीक है। पिता ने कहा नकली है। उसने उंगली चुभोकर खून की बूंद टपकाई। पेंडेंट ने खून सोख लिया। राहगीर का खून डाला, कुछ नहीं हुआ। अब कोई सवाल नहीं बचा था। माँ ने मनाने की कोशिश की, वह शांत रही। सिर्फ गंदी चालें सीखकर दुनिया नहीं पलटती। कोई इसे पकड़ो। तभी आवाज गूंजी, किसकी हिम्मत है जो उस पर हाथ उठाए? सब सन्न रह गए।